अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली राज्य का सुल्तान था और अपने व्यक्तित्व के अनुसार वह बहुत ही कामुक और क्रूर था। दिल्ली पर कब्जे के बाद उसकी आंखें आसपास के छोटे साम्राज्यों पर थी, जिसमें चित्तौड़गढ़ उनमें से एक था। रावल रतन सिंह जी उस समय चित्तौड़गढ़ के राजा थे और उनकी रानी पद्मावती थीं। अलाउद्दीन ने महारानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में सुना क्योंकि उन दिनों उनकी सुंदरता चर्चा का विषय थी। इसलिए खिलजी महारानी पद्मावती को अपनी रानी बनाना चाहता था। और खिलजी को मेवाड़ी राजपूतों की वीरता के बारे में भी पता था। उसे मेवाड़ पर सीधे हमले की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने मेवाड़ के साथ सामंजस्य का प्रस्ताव भेजा। वह सामंजस्य बनाने के लिए मेवाड़ महल में आया और लौटते समय जब रावल रतन सिंह जी अपने किले से निकलकर खिलजी के पास आए तो उन्होंने उसे धोखे से पकड़ लिया और उसे अपने शिविर में ले आए और रतन सिंह की रिहाई के बदले में महारानी पद्मावती की मांग की। उसके बाद राजपुताना के दो महान योद्धाओं गोरा और उनके भतीजे बादल ने 700 राजपूत योद्धाओं के साथ खिलजी के शाही सेना के 70,000 लोगों के शिविर पर हमला किया और अपने राजा को रिहा करने में कामयाब रहे, लेकिन सभी योद्धा शहीद हो गए। यह युद्ध सबसे महान युद्ध में से एक था। इस हार के बाद खिलजी को बहुत बुरा लगा और उसने पूरी शक्ति से चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया। जब महारानी को पता चला कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने 16,000 राजपूत महिलाओं के साथ अग्निकुंड में कूदकर जौहर, जो मृत्यु के सबसे असहनीय दर्दनाक तरीका है, लेने का फैसला किया। उन्होंने जौहर को इसलिए चुना क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि खिलजी उसके शव को भी छुए। खिलजी उन्हें कभी नहीं देख सका। राजपुताना कितने बहादुर थे, उनकी महिलाएं कितनी गौरवमयी और बहादुर थी। उन्हें सलाम जिन्होंने कभी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की बल्कि इसके बजाय मौत को चुना।